कोऑर्डिनेटिव रिवाइज करनी है तो 10 से 11 चालू हुई है। आज मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस बताए हैं, कल भी चलेगी। तो देखो इसमें मुझे निकालना है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। सर अभी टेस्ट में कंटिन्यूटी भी है। अब देखो मल्टीप्लाई करते चलो। नहीं, टेस्ट में कंटिन्यूटी नहीं है, डिफरेंशिएशन। अब मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये आ गया 6 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। ये 3 और इसके 7 से मल्टीप्लाई करो 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 5 इंटू 2 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। -5 और 7 -35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये इन दोनों का मल्टीपल आ गया 3 इंटू 2 6 ए वेक्टर 6 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। फिर आगे इसको आप मल्टीप्लाई करते चलिए 3 इंटू 7 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर -10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो, एक ही बात है। और -35 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 6 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -35 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। वैल्यू रख दो 6 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना 1 और 35 मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कितना 1 का स्क्वायर। तो 24 प्लस 11 माइनस 35 ये क्या आ गया किसके इक्वल आ गया भाई, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गया। तो द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। तो 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आ सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो ये 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है, इसमें इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। ये क्लियर है ये वाली प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट किसी को? फॉलो नो सर। चलिए नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम बहुत बार पूछी जा चुकी है कि पे केप एंड बी केप और यूनिट वेक्टर if a cape and b cape are unit vectors inclined at an angle theta, inclined at an angle theta, then prove that sin theta by 2 equal to half magnitude of a cape minus b cape. Sin theta by 2 equal to half magnitude of a cape minus b cape. ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन है ए केप और बी केप क्या है भाई, यूनिट वेक्टर से। ए केप और बी केप आपका यूनिट वेक्टर से जो कि इंक्लाइंड है थीटा पर। कैसे करेंगे देखते हैं भाई। ए केप बी केप यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ए केप और मैग्नीट्यूड बी केप तो 1 हो गया। गिवन है आपको मैग्नीट्यूड ए केप इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड बी केप इक्वल टू 1। अब मुझे ये प्रूव करना है तो इसी को ले लो, इसका स्क्वायरिंग कर दो। ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर
क्या होगा, ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए केप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी केप का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए केप डॉट बी केप, भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया हमारा इसका वैल्यू। अब ये ए केप डॉट बी केप को ओपन कर लो, ए डॉट बी केप, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए केप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी केप का स्क्वायर ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए केप मैग्नीट्यूड बी केप, एंगल गिवन है हमें कोस थीटा, ये आ गया माइनस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए केप मैग्नीट्यूड बी केप कोस थीटा, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इनकी वैल्यू रख दो, मैग्नीट्यूड ए केप की वैल्यू 1 है और मैग्नीट्यूड बी केप की भी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 कोस थीटा, ये आ गया मैग्नीट्यूड ए केप माइनस बी केप का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस थीटा 2 माइनस 2 कोस थीटा, 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, अभी आज पिछली वाली क्लास में ही बताया था 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? बेटा माइनस में साइन आता है, भूलती बार बार, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आएगा? 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बस, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैग्नीट्यूड ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया हमारा, या मैग्नीट्यूड ए केप माइनस बी केप आ गया, स्क्वायर रूट ले लो 2 साइन थीटा बाई 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई 2? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप, ये प्रूव साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप, दिस इज द प्रूफ, ये इसका प्रूफ हो गया। आया कि ये समझ में? बोलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो मैग्नीट्यूड ए केप 1 है, मैग्नीट्यूड बी केप 1 है, स्क्वायरिंग कर दिया और आगे सही कर लिया। अब बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं इसी में चेंज करूंगा, इसलिए पहले आप लिख लीजिए इसको, कि जो अगली प्रॉब्लम आती है बिल्कुल सेम है, तो उसमें कैसे लिखेंगे वो समझिए। यहाँ पर सपोज मैंने बीच में चेंज किया, आपको पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, ये चेंज करना, मुझे प्रूव करना है कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्लस बी के। तो देखो ये चेंज किया, ये चेंज किया, ये चेंज किया, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, बस यहाँ से चेंज होगी ना। व्हाट इज 1 प्लस कोस थीटा? अब आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ गया 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कोस थीटा बाई 2, तो कोस थीटा बाई 2 आ गया हमारा, चलिए 2, ये काम करना है वही सेकंड वाले प्रॉब्लम में, कोस थीटा बाई 2 दिस इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप प्लस बी केप, तो ए केप माइनस बी केप आ रहा है तो साइन थीटा बाई 2 आएगा, और ए केप प्लस बी केप आ रहा है तो कोस थीटा बाई 2 आएगा।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ए के प्लस बी के और ए के माइनस बी के के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम है जो हमारी इस तरह से पूछी गई है। अब जैसे इस बार 2 मार्क्स में कौन सी प्रॉब्लम आई थी, 2 मार्क्स में वो देख लेते हैं इसके बाद। इस बार 2 मार्क्स में कौन सी पूछी गई थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस बार आई थी सीबीएसई 2020 में। If A cap and if A vector and B vector are two unit vectors, if A vector and B vector are two unit vectors, then find the angle between A vector and B vector. Find the angle between A vector and B vector. A √3A vector minus B vector is also a unit vector. Is also a unit vector. यदि √3A वेक्टर माइनस B वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो √3A वेक्टर माइनस B वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे समझो। आपको गिवन है मैग्नीट्यूड A वेक्टर इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड B वेक्टर इक्वल टू 1। अच्छा ये भी गिवन है √3A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल, ये भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। भाई सबसे सिंपल सा तरीका होता है स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो √3A वेक्टर माइनस B वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको ओपन कर लो तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 मैग्नीट्यूड A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला लगा दिया। 2AB मतलब 2A की जगह क्या आ रहा है, √3A वेक्टर डॉट B वेक्टर। ये आ गया 3 मैग्नीट्यूड A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2√3 मैग्नीट्यूड A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर कोस थीटा। A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर कोस थीटा। अब इनकी वैल्यू रख दो। 3 1 प्लस 1 माइनस 2√3 1 1 कोस थीटा इक्वल टू, ये आ गया 3 प्लस 1 माइनस 2√3 कोस थीटा इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 2√3 कोस थीटा इक्वल टू 3। तो कोस थीटा आ गया 3/2√3। इसका मतलब √3/2। बोलो कोस थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, बताइए। π/6 π/6 बिल्कुल सही है। तो थीटा इक्वल टू π/6। therefore angle between A vector and B vector is π/6। तो हमारा सॉरी हाँ A वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया, π/6। दिस इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। इस तरह से हम एंगल निकालेंगे A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का। ये इसका मेथड हो गया। सर डिफरेंशिएशन आ रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं? दोनों ही आएंगे ना, डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल अलग अलग थोड़ी है।
आएगा तो पूरा ही आएगा ना बेटा। यस सर। चलिए भाई और देखो, और देखिए और किस तरह की वैल्यू पूछी गई है। ये आपके कंपार्टमेंट में आया था नेक्स्ट प्रॉब्लम जो करवा रहा हूँ, हो सकता है मैंने डिवीजन में दे दिया हो, लेकिन देख लीजिए आप। लेट ए के एंड बी के कंपार्टमेंट की प्रॉब्लम है इस बार की। लेट ए के एंड बी के बी टू यूनिट वेक्टर, बी टू यूनिट वेक्टर is the vector C vector, is the vector C vector is equal to AK plus 2BK and D vector 5AK minus 4BK are perpendicular to each other. Then find the angle between. Then find the angle between AK and BK. तो हमें AK और BK के बीच का एंगल निकालना है। We have to find the angle between AK and BK. ये इस बार कंपार्टमेंट में आएंगे। तो देखो यहाँ से सीधी सीधी बात ये है, गिवन है आपको मैग्नीट्यूड ए के इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी के इक्वल टू 1। अच्छा, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore C vector dot D vector will be equal to 0, क्योंकि C वेक्टर और D वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो C वेक्टर डॉट D वेक्टर 0 होगा। तो C वेक्टर की वैल्यू है आपके पास ए के प्लस 2BK, D वेक्टर की वैल्यू है 5AK माइनस 4BK इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 मैग्नीट्यूड AK का होल स्क्वायर माइनस 4AK डॉट BK प्लस 10AK डॉट BK और माइनस 8 मैग्नीट्यूड BK का स्क्वायर इक्वल टू 0। यह आ गया 5 मैग्नीट्यूड AK का स्क्वायर प्लस 6 मैग्नीट्यूड AK डॉट BK माइनस 8 मैग्नीट्यूड BK का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लेंगे, 6 मैग्नीट्यूड AK मैग्नीट्यूड BK कोस थीटा माइनस 8 मैग्नीट्यूड BK का स्क्वायर 0 वैल्यू रख दो। तो हमने इन दोनों के बीच का एंगल कितना मान लिया, AK एंड BK के बीच का एंगल थीटा। तो 5 1 का स्क्वायर प्लस 6 1 1 कोस थीटा माइनस 8 1 का स्क्वायर, यह आ गया 6 कोस थीटा इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो कोस थीटा इक्वल टू 3/6 1/2। तो व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन AK एंड BK, 5/3। ये इस बार का कंपार्टमेंट का प्रॉब्लम है। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन AK एंड BK इज 5/3। एंगल बिटवीन AK एंड BK इज 5/3। ये हमारा एंगल आ गया AK और BK के बीच का एंगल 5/3। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम बाकी है इस पर, स्केलर प्रोडक्ट से।
नेक्स्ट देखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, mutually perpendicular vector. Find magnitude of 2a vector plus b vector plus c vector. ये हमें निकालना है। तो हमें गिवन है a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए। भाई a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होंगे यार, इस सेकंड यूनिट वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। So therefore, magnitude A vector equal to magnitude B vector equal to magnitude C vector equal to 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है भाई? ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 मतलब ए वेक्टर डॉट और बी बी और सी के बी और फिर सी और तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इज इक्वल टू बी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर, डॉट ए। इन सबका वैल्यू 0 के इक्वल है क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर है इसलिए इक्वल टू 1 और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो देखो वैल्यू तो ऐसे ही निकलता है, आप स्क्वायरिंग कर दो। जिसका भी वैल्यू निकालना है आप उसका स्क्वायरिंग कर दो। इसका वैल्यू निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसका स्क्वायरिंग कर लो। ये मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया। तो मैग्नीट्यूड 2a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड c वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, ab हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2bc, तो b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 2ca, c वेक्टर डॉट 2a वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमने इसका कर दिया। देखो तो therefore मैग्नीट्यूड 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड c वेक्टर का स्क्वायर, 2 into 2 4 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2 b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 2 और 2 4 c वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब इनकी वैल्यू रख दो भाई, ये जो है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की वैल्यू 1 1 1, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर 6 के इक्वल आ गया, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड √6 के इक्वल आ गया। प्लस माइनस मत लिख देना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? √6 के इक्वल आ गया। So the value of magnitude 2a vector plus b vector plus c vector equal to 6. ये आपका मैग्नीट्यूड होगी। इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, इसको लिख लीजिए पहले।
Next problem. Let A vector, B vector and C vector. Let A vector, B vector and C vector be three vectors. Let A vector, B vector and C vector be three vectors. Such that magnitude A vector equal to 3, such that magnitude A vector equal to 3, magnitude B vector equal to 4, magnitude C vector equal to 5, and each vector is perpendicular to the sum of other two vectors. Find magnitude of A vector plus B vector plus C. तो हमें मैग्नीट्यूड काम वही करना है जो अभी पिछले वाले में किया था, मैग्नीट्यूड A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है भाई? एक तो मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें एक तो मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड A वेक्टर इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड B वेक्टर इक्वल टू 4 और मैग्नीट्यूड C वेक्टर इक्वल टू 5। अब ये बोला ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। गिवन है आपको A वेक्टर डॉट बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है, मतलब सपोज A वेक्टर, तो A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल रहा है। A वेक्टर B वेक्टर प्लस सम ऑफ अदर टू, इसके परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, A डॉट B प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0। C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर, भाई एक वेक्टर बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर, मतलब सम के इक्वल है, परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या करा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर। एक सेकेंड ये देख लेंगे ना कौन कौन है। ये गिवन है। अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तीनों को ऐड किया जाए ट्वाइस ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमारा वैल्यू आ गया, तीनों को ऐड करने, ट्वाइस ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0। अच्छा, कल का टाइमिंग क्या रहेगा ये सुन लो। कल 10 से 10:45 तक LPP और LPP क्या कंटिन्यूटी 10:43 से चालू हो जाएगी ये वाली क्लास बैठ करके कल का, क्योंकि कल क्या फिर ऑल्टरनेट है ना, तो फिर मैं कल डिसीजन नहीं करवा पाऊंगा तुम तो, या फिर कल इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जैसे भी आप बोलो भाई। 10:43 से लेकर डिफरेंशिएशन की तो आज है ना क्लास? भी है, कल भी है, रोजाना रहती है बेटा। ऑल्टरनेट कहा था ना आपने एक बार, इसलिए कुछ तो सुनती ही नहीं ना पूरी, तो तुमने जो ग्रुप पे मतलब वो भेजते हैं क्लास का, वो जूम का जो इन्विटेशन है वो देखते नहीं होंगे। तो लिंक
हाँ लिंक नहीं देखते नहीं लिंक तो नहीं देखती फिर। वही तो चक्कर है, लिंक नहीं देखते। कल भी थी क्लास तो डिफरेंस कल थी क्या डिफरेंशिएशन की? बिल्कुल थी। रोजना रोजना होती मेरे मैंने को क्या बोला था, अब मेरे तुम्हें को याद आइडिया है। नहीं था। हाँ वही बात है, तुम्हें याद ही नहीं। क्लास में मैंने यही बोला था मैंने कि आपका डिफरेंशियल रोजना होगा। अब जैसे कल भी है 10:45, 10:45 से लेकर 10:30 तक, 10:15 तक सिर्फ वेक्टर हम इसमें टाइम ही करेंगे, आधा घंटा, 11:15 तक। फिर 11:15 से 12:05 तक आपका डिफरेंशियल चलेगा। कल ये रहेगा आपका मॉर्निंग का, क्योंकि मैंने 12 बजे ऑल्टरनेट में किसी को टाइम दे रखा है, तो लेकिन मेरे को डिसीजन करवाना जरूरी है, इसलिए इस टाइम पे चलेगा। ये कल का रहेगा। चलिए आप अब देखो देखो, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका स्क्वायरिंग कर दो। भाई इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करा तो मैग्नीट्यूड वही अभी किया था जैसे, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर, प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए। अब ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब देयरफॉर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का, ये आ गया 9 प्लस 16 प्लस 25 दिस इक्वल टू 15। So therefore magnitude of a vector plus b vector plus c vector equal to √50, और √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√2। 5√2। तो इसका वैल्यू आ गया 5√2। तो करने का मेथड बिल्कुल सेम है जो पिछले वाला किया था, बस इसमें आपका ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर, ये गिवन था। ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर। चलिए नेक्स्ट, if a vector, b vector and c vector are unit vector, if a vector, b vector and c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0 vector, then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ये समझो। भाई गिवन है आपको मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इक्वल टू 1। नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब आपको अभी भी बोल रखा है कि जब भी इस तरह से कुछ भी गिवन है तो आप स्क्वायरिंग करेंगे, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हमने इधर स्क्वायरिंग कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0।
वैल्यू रख दो 1 का स्क्वायर, इसका तो वैल्यू निकालना ही नहीं मुझे। ये आ गया 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू -3। So therefore a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector. This is equal to -3 by 2. तो इसका वैल्यू -3 by 2 पे चला। तो सभी एक ही टाइप की प्रॉब्लम है जो अभी तक कर रहे हैं अपन। लीजिए इसको। नेक्स्ट decompose the vector decompose the vector 2i cap minus j cap plus 3k cap as the sum of the vector parallel and perpendicular to the vector 2i cap plus 4j cap minus 2k cap 2i cap plus 4j cap minus 2k cap। ये बोल रहा है कि 2i cap माइनस जे के प्लस 3k cap को ऐसे दो वेक्टर में डिकम्पोज करना है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है, पहला वेक्टर, और दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। देखना अच्छी प्रॉब्लम है, समझना। हमें किसको डिकम्पोज करना है, इसको करना है, इसको ए वेक्टर मान लो। अब इसे वेक्टर को दो वेक्टर में डिकम्पोज करना है, तो मैं इसको लिख दूंगा a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। इस वेक्टर को हम दो वेक्टर में डिकम्पोज करते हैं, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। अब आपसे बोल रहा है कि a1 वेक्टर इज पैरेलल टू a1 वेक्टर इज पैरेलल टू 2i के प्लस 4j के माइनस 2k के। आपसे बोला है कि पहला वाला वेक्टर इसके पैरेलल है, इज पैरेलल टू, इसको बी वेक्टर नाम दे देते हैं, 2i के प्लस 4j के माइनस 2k। तो देयरफॉर a1 वेक्टर हमें पता है पैरेलल होता है, तो इसका लैम्डा टाइम्स होगा। ये आ गया लैम्डा 2i के प्लस 4j के माइनस 2k के। तो a1 वेक्टर की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा i के प्लस 4 लैम्डा j के माइनस 2 लैम्डा। ये हमारे a1 वेक्टर की वैल्यू है। यहाँ पर कोई दिक्कत यह है तो आगे भाई एक वेक्टर ए वेक्टर है, उसको दो वेक्टर के सम के इक्वल लिखना है। पहला वाला वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो ए वन वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स से बी वेक्टर है। अब आप एक काम करिए, मुझे a2 वेक्टर निकालना है भाई। तो ये जो रिलेशन है ए वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, यहाँ से मेरा a2 वेक्टर आ गया a वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, आया कि नहीं है? अब a वेक्टर की वैल्यू आपको पता है 2i के माइनस j के प्लस 3k के, और a1 वेक्टर की वैल्यू भी पता है 2 लैम्डा i के प्लस 4 लैम्डा j के माइनस 2 लैम्डा के। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, आई के कॉमन लो, 2 माइनस 2 लैम्डा, ध्यान से करना, 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस जे के
-1 -4 लेंगे प्लस के 3 और माइनस माइनस, ये हमारा A2 वेक्टर आ गया। देख लीजिए भाई A2 वेक्टर में किसी को दिक्कत कि A2 वेक्टर कैसे आया? A वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, दिस विल बी A2 वेक्टर। A वेक्टर में से A1 वेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा A2 वेक्टर आ जाएगा। A वेक्टर आपको गिवन है 2i माइनस j प्लस 2j माइनस A1 वेक्टर को माइनस कर दीजिए 2 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा k सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 2 माइनस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई i j आ गया -1 प्लस माइनस 4 लैम्डा आ गया k 3 प्लस 2 लैम्डा। अब हमारा A2 वेक्टर भी किसके परपेंडिकुलर है? इसी वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर है। A2 vector is perpendicular to B vector. Therefore, A2 vector dot B vector equal to 0. A2 vector लिख लीजिए जो भी है हमारा I cap 2 minus 2 lambda plus J cap -1 minus 4 lambda plus K cap 3 plus 2 lambda dot B वेक्टर है हमारा 2i प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 0। इनका परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 माइनस 16 लैम्डा माइनस 6 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यह आ गया हमारा -24 लैम्डा और 4 से 4 कैंसिल हो गया इक्वल टू 6। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/4। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी। इसका लिख लीजिए, अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। खाना खा लेता? खा लिया क्या? कब? एक इंजिला तीसरी आती है ना, गर्म हो जाने पे तो 30 की नहीं, 25 की चलना। वो 30 की देता है तो कम देता है, नहीं कम देता है वो, तो परसों भी लाएगा ना तो कम देता है 30 की। बोला कि कम सर हाँ 12 से कब तक है रिफ्रेंसिंग क्लास? 1 बजे तक। प्रॉपर 1 बजे तक ये मतलब फिक्स? हाँ 5 मिनट पहले छोड़ दिया मोस्ट प्रोबेबली। तो ठीक है सर। आपको फास्ट है, मेरा तो खाना वाना तो खाना नहीं हाँ अच्छा सर ठीक। है। तो आपको पूरी लगी तो यहीं पर पड़ेगा। मिल गई? चलो भाई, अब लैम्डा की वैल्यू -1/4 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए A1 वेक्टर और A2 वेक्टर आ जाएगा। देखो अब therefore A1 वेक्टर, ये A1 वेक्टर आ गया हमारा। -1/4 रखो तो -1/2 I K, -1/4 रखा तो -j -1/4 रखा तो +1/2 K। ये तो आ गया हमारा A1 वेक्टर। A2 वेक्टर इसमें रखो, जैसे -1/4 रखा तो ये +1/2 हो गया, तो 2 + 1/2 कितना हो गया 5/2 I K। इसमें -1/4 रखा तो +1 हो गया, 0 हो गया। और इसमें -1/4 रखा तो -1/2 हो गया, -1/2 3 -1/2 कितना हो गया 5/2। बस ये बता A1 वेक्टर। So these are the vector A1 vector and A2 vector which are
पैरेलल टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, जो कि पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है एक ही वेक्टर। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से करनी है ये वाली प्रॉब्लम। चलिए एक और कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दें। तो पहले एक काम करता हूँ, क्योंकि लंबी प्रॉब्लम रहेगी, मैं प्रोजेक्शन बता देता हूँ तुमको। लास्ट टॉपिक इसका इसी स्केलर प्रोडक्ट का, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ a vector on another vector, किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, यदि किसी वेक्टर का, जैसे ये हमारा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, ये रहा प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन है, वो है, मुझे ये प्रोजेक्शन निकालना होगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जिसको हम OM से डिनोट करेंगे, तो ये आएगा बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पे प्रोजेक्शन डालोगे उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। जैसे ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन डाल दो, तो अपॉन में आपका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर आएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। और यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कैसे हुआ, तो वो ये एंगल थीटा है, ये हमें एंगल हमारा थीटा है। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए A magnitude vector, B vector and cos theta. ये आ गया आपको। अब मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, A vector dot B vector upon magnitude and अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कोई भी नहीं, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका OM है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ये आ गया, तो OM की वैल्यू क्या हो गई? मैग्नीट्यूड ए, OM की वैल्यू क्या हुई? मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा की वैल्यू रखनी है आपको, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, या फिर कोस थीटा ना, क्या मैग्नीट्यूड बी वेक्टर नहीं है, वो प्रोजेक्शन है, बी वेक्टर तो आगे तक जा रहा, मुझे थोड़ी पता है, ये तो इसका प्रोजेक्शन है, ये लेंथ यहाँ पर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? बी वेक्टर तो ये ना आगे तक जा रहा, मुझे पता थोड़ी बी वेक्टर कहाँ पे। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर कोस थीटा की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, कैंसिल हो गया ये तो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन डालना है, तो जिस पे प्रोजेक्शन डालोगे उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ये चीज आपको याद। चलिए अब 5 मिनट के बाद हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे।